ओम शांति। आज बाबा हमें कहते हैं, मीठे बच्चे, यहाँ तुम्हारा सब कुछ गुप्त है, इसीलिए तुम्हें कोई भी ठाठ नहीं करना। अपनी नई राजधानी के नशे में रहना है। बाबा यहाँ गुप्त के बारे में आज पूरी मुरली में गुप्त क्या है और गुप्त का ही महत्व है। गुप्त में ही ताकत है और गुप्त ही आगे चलकर प्रत्यक्ष होता है। बाबा गुप्त की मेहनत इसलिए बताते हैं क्योंकि दिखने में तो शरीर ही आता है, लेकिन इस शरीर को चलाने की ताकत किसमें होती है? आत्मा में। वो गुप्त है। तो हमें आत्मा को ही सुधारने की, आत्मा की सीट पर सेट होकर हर कर्म करने की मेहनत करनी है। हमारा पुरुषार्थ भी गुप्त है, दिखाई नहीं देता। हम जब कुछ करते हैं, किसी को कुछ बताते हैं, तो पहला प्रश्न वो यही उठाते हैं कि दिखाओ कहाँ पर है ये चीज़, क्योंकि आत्मा को भी हम नहीं दिखा सकते और परमात्मा शिव बाबा को भी हम नहीं दिखा सकते और आने वाले सत्य को भी हम नहीं दिखा सकते, क्योंकि गुप्त है सब कुछ। लेकिन है सब कुछ, समझने के ऊपर है। जब कोई आपसे पूछता है कि कहाँ है तुम्हारा भगवान और आत्मा इस शरीर में यहाँ भृकुटी के बीच में ही क्यों है और कहीं क्यों नहीं, इस तरह के प्रश्न जब उठाते हैं तो आप उनसे पहला प्रश्न यही पूछना उन्हीं के द्वारा कि जो तुम सोच रहे हो क्या वो तुम्हारा दिखाई दे रहा है? तुम्हारे विचार, तुम्हारे संकल्प दिखाई देते हैं, लेकिन हाँ वो हैं। वो तुम्हें ही पता है कि मेरे विचार हैं, मेरे संकल्प ऐसे हैं, लेकिन दूसरों को दिखाई नहीं देते, क्योंकि विचार हैं तो हम कर्मों में आते हैं, विचार नहीं तो हम कर्म भी कर नहीं सकते। इसीलिए जो हमारी सोच है, जो हमारे विचार हैं, वो ही गुप्त हैं और उन्हीं को हमें श्रेष्ठ बनाने की मेहनत करनी है। जब इस तरह से हम उनको समझाते हैं तो तब उनके कुछ बातें समझ में आना शुरू होती हैं, क्योंकि संसार में प्रत्यक्ष हम किसको कर सकते हैं? हम खाली प्रत्यक्ष गुप्त चीज़ों को प्रत्यक्ष करने के लिए समझा सकते हैं कि भाई इस तरह से जब तुम विधि अनुसार करोगे तो वो चीज़ तुम्हें प्रत्यक्ष दिखाई देगी, अन्यथा नहीं दिखाई देगी। समझ में आ जाएगा, लेकिन मेहनत करने से ही वो चीज़ तुम्हें पा सकते हो। जिस प्रकार से दूध होता है, लेकिन दूध में दही भी है, दूध से शीत भी बनता है, दूध से मक्खन भी निकलता है, लेकिन अगर आप देखोगे तो है तो दूध। आप कहोगे मक्खन, मैं कैसे समझूं कि इसमें मक्खन भी है? लेकिन वो प्रोसेस होता है, उसमें मेहनत करनी होती है, तब जाकर के वो एक मक्खन का रूप लेता है। लेकिन मक्खन तो गुप्त हो गया ना। और ताकत किस में होती है? मक्खन में ताकत होती है। इसलिए छाछ में भी इतनी ताकत नहीं होती है, दही में ताकत होती है, दूध में ताकत होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा ताकत किस में होती है? घी में। अगर मक्खन को निकाल लिया जाए तो छाछ और दही की ताकत भी कम पड़ जाती है। तो बाबा यहाँ गुप्त बात पर ही हमें समझाते हैं। जिस प्रकार से हम हवा को देख नहीं सकते, लेकिन उसकी महसूसता को महसूस करते हैं कि आज बहुत ठंडी हवा चल रही है। शीतलता का और गर्माहट का हमें कहाँ से पता चलता है? क्योंकि सूर्य तो रोज निकल रहा है। हमें अपने ही द्वारा, महसूसता की शक्ति के द्वारा पता चलता है कि आज कितनी गर्मी है, कितनी सर्दी है। तो ये बातें प्रत्यक्ष हम किस किस को करेंगे? क्योंकि किसी को गर्मी लग रही है तो किसी को सर्दी लग रही है, सबका अपना अपना हिसाब है। जब हम इन चीज़ों को समझाते हैं, बाबा कई बार शरीर के ऊपर एग्जाम्पल देते हैं। बच्चे, तुम्हारे चेहरे में आँखें हैं और तुम सारे संसार को इन आँखों से देखते हो, लेकिन कभी आपने अपने द्वारा अपनी आँखों को देखा है? तो इस शरीर में ही ना, जिस प्रकार आत्मा शरीर में बैठी है लेकिन दिखाई नहीं देती। इसी प्रकार जब हम अपनी आँखों को नहीं देख सकते, इन आँखों से संसार देखते हैं, तो गुप्त का महत्व बाबा आज समझाते हैं कि बच्चे, जितना तुम गुप्त पर मेहनत करोगे, अपने विचारों को श्रेष्ठता में बदलते जाओगे, उतना तुम श्रेष्ठता की
आत्मिक स्थिति की सीट पर सेट हो जाओगे और उतना तुम्हें जीवन में कर्म करने में सहजता हो जाएगी। तो तुम्हें हर कर्म को सुधारने की बजाय, रिश्तों को सुधारने की बजाय, तुम्हें अपने गुप्त आत्मा की उन संस्कारों को, उन स्वभावों को सुधारना है जिसके कारण ये सब कुछ बिगड़ा है, जिनके कारण आज रिश्ते बिगड़े हुए हैं, जिनके कारण आज हमारा संसार में इतना मान नहीं है। बाबा कहते हैं तुम स्वमान की स्थिति पर सेट हो जाओ तो मान मिलने लगेगा। ये सब इशारा आत्मिक स्थिति की ओर दिया जा रहा है। संसार में सन्यासियों ने प्रत्यक्षता को ज़्यादा महत्व दिया है कि उन्होंने घर बार छोड़ा, जंगल गए, वस्त्रों को धारण किया, एक ही वस्त्र में रहे, कोई तो ठंडी सर्दी भी नहीं देखी। उन्होंने बाहर की चीज़ों को महत्व दिया है, लेकिन वो भी ठीक है, अच्छा है, उनके उस द्वारा उनको बल मिला है एक आत्मिक स्थिति के ऊपर जाने का। लेकिन यह बाबा कहते हैं बच्चे, जब तक तुम अपनी सीट पर सेट नहीं होगे तो तुम बार बार हिलते रहोगे, चाहे तुम कितनी धारणाओं को पक्का कर लो, लेकिन आत्मिक स्थिति पर स्थित होना बहुत जरूरी है। इसीलिए समझाने के लिए, अगर तुम्हें समझाना है तो अपनी मन बुद्धि को हर रोज, हर समय, हर घंटे समझाओ, चेक करो। जब तुम उन्हें समझा लेते हो, वो तुम्हारी मान जाते हैं, तो तुम्हारे लिए कुछ भी करना असंभव नहीं होगा, सब सहज हो जाएगा। इसीलिए ब्रह्मा बाबा क्या करते थे, हर रोज हर शाम को अपनी कचहरी लगाते थे, क्योंकि बाबा को पता है अगर जीवन सहज योगी सहज बनाना है, सहजता से चलना है, यात्रा को सहज करना है, तो अपनी कर्मेंद्रियों की दरबार लगाना बहुत जरूरी है। इसलिए बाबा चार्ट के लिए बोलते हैं कि चार्ट लिखा करो, हर रोज अपना चार्ट रखो, आज मेरी कौन सी कर्मेंद्रियों ने धोखा दिया। तो बाबा बहुत सहज रीति से हमें गुप्त के ऊपर इशारा देते हुए कहते हैं कि बच्चे, जितना तुम गुप्त की बातों को समझोगे, देखोगे और उन्हें पकड़कर सही दिशा में ले जाओगे, उतना ही तुम अपने जीवन को महान बना सकते हो, देवताई जीवन में उसको परिवर्तन कर सकते हो। बाबा सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर की बात करते हैं। बाबा का संपूर्णता का जीवन तब तक नहीं कहलाया जब तक वो सूक्ष्म में संपूर्ण नहीं बने। इसलिए लास्ट तक भी बाबा ने कौन सा पुरुषार्थ किया कि बच्चे, मेरा सूक्ष्म शरीर अब तैयार हुआ। सूक्ष्म अर्थात अपने मन और बुद्धि, क्या मेरे मन और बुद्धि इतने पवित्र बने, वो चीज हमें देखनी है। हमें हमारा सूक्ष्म शरीर कितना तैयार है अंदर से संपूर्णता के लिए। बाहर की संपूर्णता नहीं, जब तक सूक्ष्म की संपूर्णता नहीं होगी तब तक हम संपूर्ण कहला नहीं सकते। इसलिए आत्मा अभिमानी बनना ही बहुत आवश्यकता है। इसलिए बाबा आत्मा बनो, आत्मा रहकर सोचो, आत्मा होकर चलो, इन चीजों पर बहुत ध्यान खिंचवाते हैं। बाबा कहते हैं जब तुम गुप्त को जान जाओगे तो सदा अपनी राजधानी के नशे में रहोगे, अर्थात सुख और शांति एक नशा सा हो जाएगा। तुम्हें मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तुम स्वतः ही सुख और शांति के नशे में चलोगे। राजधानी सदा तुम्हें याद रहेगी। आगे बाबा कहते हैं श्रेष्ठ धर्म और देवी कर्म की स्थापना के लिए तुम बच्चे कौन सी मेहनत करते हो। तुम अभी 5 विकारों को छोड़ने की मेहनत करते हो, क्योंकि इन विकारों ने ही सबको भ्रष्ट बनाया है। तुम जानते हो इस समय सभी देवी धर्म और कर्म से भ्रष्ट हैं। बाप ही श्रीमत देकर श्रेष्ठ धर्म और श्रेष्ठ देवी कर्म की स्थापना करते हैं। तुम श्रीमत पर चल बाप की याद से विकारों पर जीत पाते हो, पढ़ाई से अपने आप को रास्तिलक देते हो। बाबा हमें बताते हैं कि इस समय सभी का देवी धर्म और देवी कर्म सब भ्रष्ट हो गया है। देवी धर्म हमारा कौन सा था? पवित्रता, क्योंकि मूल फाउंडेशन ही पवित्रता है। मनसा वाचा कर्मणा। देखो बाबा ने कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि बच्चे तुम्हें पवित्र पहले कहाँ से बनना है? मनसा वाचा और कर्मणा। कर्म की पवित्रता कब आएगी? जब हमारी मनसा की पवित्रता होगी, वाचा की पवित्रता होगी, तब हमारी कर्मों में पवित्रता होगी। कभी ऐसा नहीं कहा कि कर्मणा वाचा मनसा पवित्र, नहीं, क्योंकि सीधा सीधा बताया विधि क्या है? मनसा से विधि है।
पवित्रता भी कहाँ मनसा वाचा कर्मणा। इसलिए बाबा कहते हैं मन मना भाव, मुझे याद करो, अपना मन मुझ में लगाओ तो तुम पवित्र बनना शुरू हो जाओगे और तुम्हारे कर्मों में भी पवित्रता दिखनी शुरू हो जाएगी। आज का गीत है तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया, जमी तो जमी सारा आसमान पा लिया। क्योंकि बाबा मिलता है तो फिर कोई भी कमी नहीं रहती। इसलिए बाबा कहते हैं कोई भी ठाट नहीं करना, क्योंकि बाबा ही मिल गया तो और क्या चाहिए। बाबा मिलने के बाद तो सब कुछ भूल ही जाते हैं, कुछ रहता ही नहीं। इसलिए बाबा को याद करना आवश्यक है। बाबा आज राजाई के बारे में कहते हैं कि हमारी राजाई सदा अचल और अडोल है, कोई उसको हिला नहीं सकता, छीन नहीं सकता। ये सूक्ष्म में हमें देखना है कि हम कितने अपने विचारों में अचल और अडोल रहते हैं, कितनी हमारी बुद्धि एक स्वमान में कितने समय स्थिर रहती है, कहीं हलती तो नहीं है। अगर यहाँ हमारा कंट्रोल है, यहाँ स्वयं पर राज्य है, हमने स्वयं पर हर रोज अपने को रास्ते लग दिया है, तो स्वर्ग का राजाई हमें स्वतः मिल जाएगा। किसी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। बाबा कहते हैं वहाँ एक ही धर्म होता है, एक ही मत, एक ही राजधानी। तो पहले सूक्ष्म में देखना है कि कितना मेरा एक धर्म यानी पवित्रता है, कितना मैं वो पवित्र कर्म कर पा रही हूँ। ये चीज हमें देखनी है। धर्म कर्म ही राज्य मान सम्मान सब कुछ दिलाता है। बाबा कहते तुम्हारा सब कुछ गुप्त है, तुम्हारा कुछ भी ठाट नहीं है। हाँ, बड़े आदमियों को अपनी बहुत ठाट होते हैं, क्योंकि किसी के पास धन होता है तो उसके पास दिखता है कि इनके पास धन है, तो गाड़ियाँ भी हैं भाई, अच्छे अच्छे महल भी हैं, सब कुछ है घर में, वो दिखाई देता है। लेकिन हमें भगवान मिला है ये दिखाई नहीं देता, लेकिन मिला हुआ है ये ज़रूर पता है, बाबा तो मिल चुका। लेकिन बाबा बताते हैं बच्चे हमें कोई ठाट नहीं दिखाना, क्यों, हमारा गुप्त है। यहाँ हमें जमा करना है सब कुछ, जितना यहाँ जमा करेंगे उतना ही सत्युग में बैठ करके आराम से खाएंगे। अगर यहाँ जितना खर्च करेंगे उतने सत्युग की राजाई छिनती चली जाएगी। बाबा ज़रूरत की चीज़ों के लिए कभी मना नहीं करते। बच्चे आवश्यकता है तो साधन भी लो, अगर सेवा करने के लिए आवश्यक है तो साधन लो, उसका यूज़ करो, लेकिन आराम पसंद नहीं बनो। घरों में भी अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो उसको लो, लेकिन आराम पसंद नहीं। ये चीज़ बाबा हमें समझाते हैं, क्योंकि इस समय कलयुग का अंत है, तो इस समय साधन भी आवश्यक चाहिए, हर चीज़ें चाहिए, लेकिन हर चीज़ों को यूज़ करते हुए भी उनसे जैसे वैराग्य भाव होना चाहिए कि अगर ये चीज़ें ना भी हों तो भी हम अपने जीवन को सहज ही संतुष्टता के साथ जी सकते हैं। मन दुखी ना हो, ये नहीं है तो कैसे हो। मन सदा खुश हो, है तो भी खुश है और नहीं है तो भी खुश है, संतुष्टता। बाबा कहते हैं गुरु उनको कहा जाता है जो सद्गति करता है, वह धर्म तो स्थापन करने के लिए आते हैं। वो गुरु लोग तो धर्म की स्थापना करते हैं और ही धर्मों में हमें फंसा देते हैं, लेकिन बाबा तो हमें सभी धर्मों से छुड़ाते हैं, हमारी सद्गति कर देते हैं। सच्चा सच्चा सद्गुरु तो एक शिव बाबा ही हो सकता है। बाबा कहते हैं जनक ने सेकंड में जीवन मुक्ति पाई। क्या सिर्फ एक जनक ने जीवन मुक्ति सेकंड में पाई है, अर्थात जीवन को मुक्त कर लिया एक सेकंड में? उस पर बाबा ध्यान खिंचवाते हैं। जीवन को मुक्त करते हैं इस रावण राज्य से। जीवन को मुक्त करने के लिए हमें प्रयास करना होता है। समझ तो एक सेकंड की है कि ये झलक हमें जीवन मुक्ति की तरफ ले जाती है, लेकिन उस स्थिति में टिकना, उसका स्वरूप हो जाना, उसमें मेहनत होती है, क्योंकि पूरे ही रावणपने से छूटना ये है जीवन मुक्ति को प्राप्त करना। धारणा के बिंदु हैं, सदा यह स्मृति रखनी है कि हम एक मत, एक राज्य, एक धर्म की स्थापना के निमित्त हैं, इसीलिए एक मत होकर रहना है। दूसरी पॉइंट, स्वयं को राजाई का तिलक देने के लिए विकारों को छोड़ने की मेहनत करनी है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। वरदान, कर्मातीत स्टेज पर स्थित हो, चारों ओर की सेवाओं को हैंडल करने वाले सिद्धि स्वरूप भव।
आगे चलकर चारों ओर की सेवाओं के विस्तार को हैंडल करने के लिए भिन्न भिन्न साधन अपनाने पड़ेंगे, क्योंकि उस समय पत्र व्यवहार या टेलीफोन, टेलीग्राम आदि काम नहीं करेंगे। ऐसे समय पर वायरलेस सेट चाहिए। इसके लिए अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज में स्थित रहने का अभ्यास करो। तब चारों ओर संकल्प की सिद्धि द्वारा सेवा में सहयोगी बन सकोगे। बाबा 2 अभ्यास बताते हैं, अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्मातीत। ये 2 अभ्यास ही हमें लास्ट समय में सेवा कराएंगे। स्लोगन है, परमात्मा प्यार की पालना का स्वरूप आपकी सहज योगी जीवन है। बाबा हमें चला रहे हैं, बाबा के द्वारा हमारी पालना हो रही है। इसका स्वरूप क्या है? सहज योगी जीवन। कि हम अपने जीवन को कितनी सहजता से उस यात्रा को पूरा करते जा रहे हैं। इसीलिए ज्ञान को समझाने के लिए ज्ञान को समझाना नहीं पड़ता, वो तो दिखाई देता है। हमारे जीवन से ही, हमारे ही यात्रा से वो दिखाई देता है कि कितना सहज है। अच्छा, ओम शांति।